नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसा क्लासेस में। साथियों, आप सभी को सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथियों, जो आप सभी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका परीक्षा का तिथि आ चुका है और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं पहले शुरू हो रही हैं और थर्ड सेमेस्टर परीक्षाएं उसके बाद शुरू हो रही हैं। परीक्षा तिथि क्या है, इसे संदर्भ में आज हम सभी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। साथियों, आप सभी भी गुरु बनेंगे, किसी के शिक्षक बनेंगे, तो गुरु और शिक्षक में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। व्यक्ति नहीं समझ पाता, आजकल के जो नव युवा हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि शिक्षक क्या है और गुरु क्या है। गुरु और शिक्षक में मेरे हिसाब से बस थोड़ा सा अंतर यही है कि शिक्षक जो होता है वह आपको सिर्फ एक सीमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक निश्चित स्थान पर कक्षा कक्ष में ज्ञान प्रदान करता है, एक सीमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत। जबकि जो गुरु होता है वह कक्षा कक्ष से बाहर की जो दुनिया है उसमें क्या चल रहा है और उनके समस्या का समाधान कैसे करना है, आपको जीवन कैसे जीना है, इन सभी समस्याओं का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो वह होता है गुरु। गुरु जीवन जीने की कला को आपको सिखाता है। वह सिर्फ एक विज्ञान के पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रह जाता, वह विज्ञान के बाहर भी क्या चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। अगर एक लाइन बात कहें तो शिक्षक सिर्फ कक्षा कक्ष से संबंधित है, जबकि गुरु क्या है, गुरु का दायरा बृहद है और गुरु आपको जीवन के महत्वपूर्ण उपदेशों को प्रदान करता है। खैर, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको परीक्षाएं देनी है। जो छात्र डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हैं उनकी सबसे पहले बात कर लेंगे। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में सबसे पहला पेपर है बाल विकास का। बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और जिन्होंने ग्रेजुएशन में अपने बीए में और शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान पढ़ा होगा उनके लिए पेपर बहुत ही आसान होने वाला है। तो बाल विकास आपका 8 तारीख को है, 8 अगस्त को है और समय है 10 से 12, यानी यह पेपर जो आपका पहला वाला है यह पेपर 2 घंटे का होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर टू शिक्षण अधिगम सिद्धांत। यह पेपर और यह पेपर दोनों लगभग एक ही हैं। ये टीचिंग संबंधित है, टीचिंग की कौन कौन सी थ्योरी है उससे संबंधित है। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में यह पेपर आपका 8 तारीख को ही होगा और 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक चलेगा। यानी यह पेपर भी आपका कितने समय का होगा, यह पेपर भी आपका 2 घंटे का ही होगा। यानी यह दोनों पेपर आपके 2-2 घंटे के होंगे। ठीक है। इसीलिए पहले दिन सिर्फ 2 पेपर रखा गया है। 8 तारीख को बाल विकास और शिक्षण अधिगम सिद्धांत के पेपर होंगे जो कि दोनों 2-2 घंटे के होंगे। ठीक है। आगे हम बात करेंगे आपके 9 तारीख की। 9 तारीख में तीसरा पेपर है विज्ञान का। सबसे पहले विज्ञान होगा। विज्ञान के टाइमिंग जो है पेपर का वो 1 घंटे का है, 10 से 11। यह 1 घंटे का पेपर आपका होगा। इसके बाद जब विज्ञान पेपर हो जाएगा तो उसी दिन पेपर होगा किसका, विज्ञान के बाद गणित का पेपर होगा। अब गणित आपका कौन सा पेपर है, गणित आपका है चौथा पेपर। यह भी 9 तारीख को ही होगा और इसके लिए समय क्या है, 1 घंटा ही निश्चित किया गया है। आगे देखेंगे इसके बाद फिर पेपर है आपका 2 घंटे का, 2 से 4। कितने समय का है, 2 से 4 का है, 2 घंटे का पेपर है। और यह 2 घंटे का जो पेपर है किसका है, सामाजिक अध्ययन का है। क्यों 2 घंटे का है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, थोड़ा सा अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। इसलिए यह पेपर भी 2 घंटे का रखा गया है। यानी आपके जो 9 तारीख में 1, 2 और ये 3 पेपर आपके होंगे, एक ही दिन में पेपर होंगे। पहले दिन 2 पेपर ताकि छात्र थक न जाए। उसके बाद आपका दूसरे दिन 3 पेपर होंगे। अब आते हैं हम तीसरे दिन। ठीक है। यह पहला है, यह दूसरा है और ये हमारा तीसरा दिन। तीसरा दिन क्या है भैया, तीसरा दिन होगा हिंदी। ठीक है, हिंदी। इसके बाद संस्कृत या उर्दू कब होगा, यह दूसरे पाली में होगा। यानी सबसे पहले पाली में 10 से 11 1 घंटे का होगा हिंदी और उसके बाद 1 घंटे का होगा संस्कृत या उर्दू। जिन्होंने उर्दू लिया होगा उर्दू पेपर देंगे, जिन्होंने संस्कृत लिया होगा संस्कृत पेपर देंगे। इसके बाद क्या है, 2 से 3 यानी 1 घंटे का होगा आपका कंप्यूटर। और इस तरह से इतिश्री देवा रेवा खंडे पंचमो अध्याय हो जाएगा। यानी 5वां अध्याय आपके जो हैं यह क्या है, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह का पेपर 3 दिन में आपका एक लगातार, देखिए यही है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इलाहाबाद का यही है सिद्धांत कि अगर होगा तो कुछ होगा ही नहीं, अगर होगा तो एकदम लगातार हो जाएगा। 3 दिन में अगर पेपर खत्म हो जाएंगे।
ठीक है। पेपर में वो ज़रा आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी चीज़ें आपको बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखनी है, जो चीज़ पूछा गया ठीक उसी का उत्तर देना है। भारत की राजधानी कहाँ है, तो सिर्फ दिल्ली ही लिखना है, यह नहीं लिखना कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं, नई दिल्ली, ठीक है। ये नहीं लिखना है कि भारत की राजधानी पहले दिल्ली थी अब यह नई दिल्ली हो गई है, उससे पहले राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से फिर दिल्ली हुई, दिल्ली से नई दिल्ली हुई, इस तारीख हुई। अगर पूछ रहा है एक नंबर में तो सिर्फ आपको, अगर उत्तर एक लाइन का है, 2 लाइन का है, तो 1-2 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो कुछ भी भौकाल बना करके जैसे आप ग्रेजुएशन में या MA में या BEd में लिखते हुए आ रहे हैं उस तरह से आपको नहीं लिखना है। परीक्षा में इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो यह है आपका DLED का एग्जाम डेट, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद हम DLED 3rd सेमेस्टर के डेट शीट को बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा। चलिए हम आगे बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है DLED 3rd सेमेस्टर की ये डेट शीट है और विषय लिखे हुए हैं। इसमें देखिए सबसे पहला पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन, यह आपका 12 तारीख को है और समय है 10 से 12, यह यानी कि 2 घंटे का है। इसके बाद आपका है समावेशी शिक्षा, यह भी 12 तारीख को ही है और यह आपका 1:30 से 3:30 है, ठीक है। यह पेपर आपका 2 घंटे का होगा। इसके बाद तीसरा है विषय विज्ञान, विज्ञान आपके दूसरे दिन होगा, यानी कि 12 तारीख को पहला पेपर है तो 13 तारीख को दूसरे दिन आपका होगा विज्ञान, विज्ञान होगा 1 घंटे का। विज्ञान के बाद है गणित, गणित भी आपका होगा 1 घंटे का, 11:30 से 12:30 13 तारीख को ही। और 13 तारीख को तीसरी पाली में आपका पेपर होगा 2 से 4 2 घंटे का सामाजिक अध्ययन, जैसा कि आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर में पहले देते थे 2-2 घंटे का, ठीक उसी तरह से है। इसके बाद है आपका 6वां पेपर हिंदी, तीसरे दिन होगा, यानी 12, 13 और 14, तीसरे दिन होगा 14 तारीख को 10 से 11 1 घंटे का। ये तीनों पेपर जो हैं 14 तारीख में 1-1 घंटे के ही हैं। हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर, यह तीनों पेपर आपके 1-1 घंटे के होंगे और 14 तारीख को ही होंगे 10 से 11, 11:30 से 12:30 और 2 से 3। इस तरह से आपका DLED 3rd सेमेस्टर का परीक्षा होना है, ठीक है। इसीलिए साथियों कमर कस लीजिए ताकि आप सभी का बैक ना लग पाए। और जैसा मैंने पहले कहा कि जितना पूछा जाता है उतना ही लिखिए और समय का ध्यान रखते हुए लिखिएगा, ठीक है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको यह डेट शीट समझ में आ गई होगी और आप सभी को परीक्षा में सफल होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। धन्यवाद। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं किनारे हट जा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।